सेनों की लपाइयाँ तो हो नहीं रही, लेकिन आज फिर हमने दोनों कमरों के फ़र्श धो दिए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फ़र्श धो देना तो कुछ दिन कमरे ठंडे रहते हैं। और दूसरा ये कि आंधी बहुत आती है हमारे पास गर्मियों में, बारिश तो होती नहीं है, तो आंधी आने की वजह से सारी मिट्टी अंदर चली जाती है, तो मुझसे फिर झाड़ू भी नहीं लगाया जाता। ख़ास तौर पे इस कमरे में से इसका फ़र्श ठीक तरह से नहीं लगा हुआ, ईंटें हैं और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सीमेंट है, तो ये ना धोएं तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी इधर बन जाती है और मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। और अभी धोए ना तो देखें कितना साफ़ साफ़ और प्यारा लग रहा है। अब कुछ दिन इधर मैं झाड़ू ना भी लगाऊं तो सही गुजर जाएंगे और बाहर सारा कीचड़ ही कीचड़ बन गया है। लेकिन गर्मी का मौसम है, अभी थोड़ी देर तक ये सारा खुश्क हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सारा दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी जाकर मौसम कुछ अच्छा हो गया है। तो मैं 2 दिन से सोच रही थी फ़र्श धोने हैं, तो बिलाखिर आज दोनों कमरों के फ़र्श धो लिए हैं। बाहर से तो मैं पानी का छिड़काव करके सफाई कर लेती हूँ, लपाइयाँ नहीं भी की हुई तो, लेकिन इधर पानी नहीं छिड़क सकते। पानी छिड़के ना तो ज़्यादा मिट्टी जो ना जम जाती है, झाड़ू फिर भी नहीं लगाया जाता। तो आज फिर ये धो दिए, कुछ दिन सही पड़ जाएंगे झाड़ू मैं ना भी लगाऊं तो। और अभी ये दूसरा कमरा मैं आप सबको दिखाती हूँ। इसका फ़र्श तो ठीक है, ये हमने जब से बनवाया है ना दूसरी दफ़ा इसको धोया है। अब ये ज़्यादा दिन निकाल जाएगा। इधर मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं आती, और मिट्टी आए भी तो मैं झाड़ू लगा दूँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता। और ऊपर से डस्टिंग कर दी है सारी पेटियों को, ट्रंक को। और इधर हमारे कुछ कपड़े पड़े होते हैं, ये दुकान का सामान पड़ा हुआ है, ब्रेड वगैरह। तो अब फ़र्श धो दिया है, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, अभी तो गीला गीला है। और अभी इस टाइम इधर बहुत ज़्यादा खूबस लग रहा है, क्योंकि सामने बरामदे नहीं है ना, तो सारी धूप इधर आती है, उस कमरे में भी और इस कमरे में भी। तो इधर हम ज़्यादा बैठते तो नहीं है, लेकिन सफाई तो फिर भी करनी होती है, सर्दियों के लिए ये ठीक है। तो इंशाल्लाह इधर भी अब बरामदे बनाएंगे तो फिर यहाँ पर धूप नहीं आया करेगी। अब तो हम सारा दिन अपने इस कच्चे बरामदे में बैठते हैं, इधर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। और ये कुछ सामान हमने निकाल कर बाहर रख दिया था इस कमरे में से। वो बेड की चादर भी मैंने झाड़ दी थी, मैंने कहा बाद में झाड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी अंदर हो जाएगी। और दोनों चारपाइयाँ भी बाहर निकाल दी हैं, और जो चारपाइयों के कपड़े थे ना वो हमने धो दिए, अभी वो खुश्क हो रहे हैं। उन पर तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी जम गई थी, वो हमने नए लिए थे ना तो एक दफ़ा भी नहीं धोए थे। और जब भी आंधी आती है तो सामने चारपाइयाँ होती हैं, सारी मिट्टी इनके ऊपर जाती है। और बाकी दोपहर को हमने खाना बनाया था, आज खाने में हमने बनाए थे चावल, क्योंकि गर्मी इतनी है, ना सालन खाने का दिल करता है और ना ही इस तरह की कोई और चीज़। चावल तो बंदा खा ही लेता है, चावल नहीं छोड़ सकता। ये ले नज़ीर भाई चावल आज अम्मी जी ने बनाए। पहले जब भी बनाने होते हैं मैं बनाती हूँ, लेकिन अम्मी जी ने कहा गर्मी बहुत है, तुम मिसाले ज़्यादा डालती हो, आज मैं पकाती हूँ। मैंने कहा ठीक है पकाएं आप, अच्छे बने आज। और नज़ीर भाई ने तो साथ में सलाद भी बनाया, दही भी थी। हम सब ने पहले खाना खा लिया है, नज़ीर भाई थोड़ा सा लेट खाते हैं क्योंकि फिर वो शाम को नहीं खाते। हम दोपहर को भी खा लेते हैं, सुबह थोड़ा सा नाश्ता होता है और फिर हम शाम को भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और अभी मैं देखती हूँ कि ये कपड़े खुश्क हो गए हैं तो उतार लेते हैं। और माशाल्लाह सब्ज़ी देखें, इसमें से जब से हमने घास निकाला है ना ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही है। और ये जो हमारी मानो बिल्ली है, इसको तो ठंडी ठंडी जगह लगती है, इधर रोज़ आके बैठ जाती है। आज भी हमने पानी लगाया था सब्ज़ी को,
और इधर ये फूल भी लग रहे हैं। ये मुझे लगता है कद्दू शरीफ के हैं पौधे। तो ये दीवार के साथ होते तो ज़्यादा सही था, क्योंकि फिर उसकी जो बालें होती हैं ना वो बंदा दीवार के ऊपर चढ़ा देता है। इधर भी ठीक है, कोई डंडा वगैरह लगा के ना इसको सही से हम कवर कर लेंगे। और अब टमाटर नहीं लग रहे, पहले तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगे हैं, अब ये खुश्क होता जा रहा है। देखेंगे अगर ना लगे तो फिर ये पौधा जो है ना निकाल देंगे हम, क्योंकि इस पर एक ही दफ़ा लगते हैं, अगली दफ़ा नया पौधा लगाएंगे। और ये खुश्क हो गए, थोड़ी देर पहले हमने धोए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये इतना मोटा कपड़ा भी जल्दी खुश्क हो गया है। इसको भी अभी हम रख देते हैं, क्योंकि सुबह मैं फिर अंदर सारी दोबारा से डस्टिंग करके ना चीज़ें जोड़ूंगी। अभी तो गीला गीला है ना। और अभी मैंने भरनी है बोतलें इतनी सारी, सारा दिन आज नहीं भरी। कूलर हमारा हो गया ख़राब, इसकी टूटी जो है ना वो नहीं चल रही, ये सारी पीछे हट गई है। ये परसों ख़राब हुआ था, कल भी नज़ीर भाई गए हैं शहर, मैंने उन्हें कहा था लेकिन उन्हें भूल गया याद, तो वो लेकर नहीं आए, इसीलिए ना आज कूलर मैंने भरा ना कल भरा। कल भी इतनी ज़्यादा बोतलें हो गई थी और आज फिर कूलर में भर देती थी ना तो आसानी हो जाती थी, इतनी सारी बोतलें नहीं भरनी पड़ती थी। और पूरे दिन मैं इस वजह से नहीं भरती क्योंकि जिधर फ़िल्टर लगा हुआ ना वहाँ पर धूप आ जाती है और धूप में बंदा 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं कहती हूँ शाम को ही भरूँगी। फ्रिज में ज़्यादा सारी बोतलें सुबह सुबह भर के रख देती हैं, फिर सारा दिन निकल जाता है। अभी भी कुछ बोतलें पड़ी हैं फ्रिज में, सारी नहीं ख़त्म हुई, तो ज़्यादा सारी हो जाती हैं, कोई बात नहीं, अभी मैं भर लेती हूँ। इस टाइम उधर जो है ना छाँव आ जाती है। इतनी सी बोतलें एक दफ़ा में भरी गई हैं, मैं बड़ी बड़ी लेकर आई थी और ये बड़ी बोतलों में से भी एक रह गई है। इतना पानी बस फ़िल्टर में साफ़ था और बाकी छोटी लीटर वाली इतनी अभी पड़ी हुई हैं। तो ये अब मैं उठाती हूँ और रखते हैं फ्रिज में, वो दूसरी जो है ना थोड़ी देर तक भरेंगे। अभी उठाती हूँ सही से। छोटी बोतलें भी अभी मैंने धो ली हैं, मैं भरने से पहले ऊपर से सही दूसरे पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि जब बंदा पानी पीता है तो ख़राब हाथ लगते हैं, एक दफ़ा धो लें तो सही होता है। अभी इधर रख देती हूँ, अब थोड़ी देर तक पानी साफ़ आएगा तो मैं भरूँगी। जब ये पानी रुक जाएगा ना फिर मैंने भरना शुरू कर देना है, फिर वो टैंकी फुल हो जाएगी साफ़ पानी वाली। अभी जो मैंने पानी भरा है ना वो जो ख़राब पानी है वो अभी निकल रहा है, अभी इतना पानी नहीं आएगा इधर से साफ़। ये देखिए अभी थोड़ा है ना, जब सही फुल हो जाएगी साफ़ पानी वाली टैंकी तो फिर ज़्यादा सारा आएगा और फिर ये एक ही दफ़ा में भरी जाएंगी। तो ये बोतलों वाला काम तो समझे मेरा ख़त्म हो गया और यही बड़ा काम होता है मेरा इस टाइम। बाकी उधर अभी थोड़ा सा धूप है, थोड़ी देर तक चारपाइयाँ निकालते हैं। इधर मैंने एक चारपाई डाल दी है और मैंने तो कहा था कि सुबह मैं अंदर डाल दूँगी चारपाइयाँ वगैरह, लेकिन अम्मी जी अभी डाल रहे हैं। जो है ना खुश्क हो गया फ़र्श, गर्मी इतनी है, मैंने तो कहा था सुबह तक होगा लेकिन जल्दी हो गया है। और इधर अभी बहुत सेका लग रहा है, चारपाइयाँ नहीं निकालते, थोड़ी देर तक निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां, अल्लाह पाक तुहानू भी खुश रखे तो सानू भी। ते अंदर दी कीती सफाई फराई धोते ने तां पर सारी अर्श बाहर कड्डी आई, मंजियां ते सिराने सरूने ते हुण रखदी पियां अंदर। बेड शीट भी अम्मी जी ने डाल दी है। और अभी इधर अंधेरा क्यों लग रहा है, खिड़की बंद हो गई है, खोलें इसको। चलो जी, लल ये भी आ गया नीचे। और अभी फ्रिज भी चला देती हूँ मैं, पहले बंद की थी ना, फर्श धोया था। चलो जी, बोतलें भी रख दी हैं। सुबह मैं फ्रिज को कपड़ा मारूंगी, आज तो फर्श धो दिया ना।
वैसे साफ़ है, कल मैंने साफ़ की थी। एक चारपाई रह गई अम्मी जी, अभी वो भी डाल दें। लो जी, बर्गर हमारा हो गया रेडी और चल के देखते हैं भतीजा और अम्मी क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने आज कोई चीज़ खानी है? मैंने आज सुबह सुबह सुना था कि आप लोग चिकन बर्गर भी बना रहे हैं, तो वही खिला दो, बना के ले आए हो। पक्की बात है, चलें ठीक है। बर्गर कोई और होता। ये लो। हम पहले सादा बर्गर बनाते हैं ना, हाँ जी। इसमें चिकन डालते हैं। ये पहले हमने नहीं खाया, दूसरे तो हमने खाया ना, शॉर्मा भी खाया था और बर्गर भी खाया था, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने खाना। अच्छा। पहले सादा बर्गर और शॉर्मा बनाते थे, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता काम को बढ़ाएंगे ना, तो इसलिए अब साथ में चिकन बर्गर भी बनाते हैं। वो जिंगर बर्गर भी बनाया था एक दो दफ़ा, लेकिन वो इतना ज़्यादा कोई लेता नहीं है, तो ये चिकन बर्गर लेते हैं सारे। हाँ जी, चिकन बर्गर सही लेते हैं और शवारमा और सादा बर्गर। अच्छा, इसको तो पैक से करके लाए हो। हाँ जी, इसको पैक करके लाएं तो आप खाएं और चेक करके बताएं कि कैसा बना। अम्मी जी लो तो खाओ। अभी ताया अबू और अबू जी हैं बाहर वाले घर, और वैसे भी वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। उस दिन हमने उन्हें खिलाया था ना, तो वो कहते हमें सही नहीं लग रहा। वो सादी चीज़ें खाते हैं ना, मतलब पहले इस तरह के कोई नहीं होते थे। भाई तो पोत्र खादा भी कदे नहीं ते बाल भी नहीं आमना पर कि मैं खरी बनाई सही काबू करके पकड़ सारे एक ही दफा कर। हाँ, ये कैसे बताओ? आप ही खाओ हलाली। नहीं, मैं खा के आया। सही है। सारा दिन मुनीर भाई ने समोसे बनाने होते हैं। आज कितनी दफ़ा बनाए? आज 3-4 दफ़ा बनाए। सारे एक ही दफ़ा नहीं बना के रखते, क्योंकि फिर वो ठंडे हो जाते हैं, सही नहीं लगते। थोड़े से बना के रख लेते हैं, वो जब बेच लेते हैं तो फिर और फ्राई कर लेते हैं। हाँ जी अम्मी जी, आपको कैसे लगे? सही है? माशाल्लाह चंगा। सही हो गया। तो अम्मी जी ने कह दिया सही है, तो समझ लें ठीक है। भतीजा कारोबार मैं अभी चेक करती हूँ ना। अल्लाह पाक कारोबार बरकत पुत्र पावे हाँ जी आमीन ते अल्लाह पाक इस तो भी ज़्यादा तरक्की दे। आमीन। अच्छा है, अच्छा, जबरदस्त। वैसे ऐसी चीज़ें ना भतीजा सही शौक से खाती है, तो ये ना हो तो शौक इसको महंगा पड़ जाए। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अच्छा अभी मुझे खाने लो, फिर आपसे बात करें। चलें ठीक है। पहले हमने सादा बर्गर और शवारमा इधर लेके आए थे घर में, मैंने इनको खिलाया था। तो आज इन्होंने तो नहीं कहा, मैंने खुद ही कहा कि मैं आज उनको स्पेशल बर्गर बना के खिलाता हूँ। मुनीर भाई ये लें, अपनी प्लेट भी लेते जाए ना। अच्छा, प्लेट तो मैं भूल ही गया था, तो बाकी पैसे भी निकाल दें। पैसे? हाँ जी, जल्दी करें, पैसे निकाल। वाह जी वाह, हुण मेरे कोल भी पैसे लेने। और मैं भतीजा की माफ़ करना है? हाँ जी, पैसे निकालो। मुझे कोई नहीं, पैसे माफ़ी है। माफ़ी आपको? हाँ जी, चलें ठीक है, माफ़ी है आपको। मैं अम्मी जी को बताऊंगी आपने मुझसे पैसे मांगे। अम्मी जी के नाम बताना ये काफ़ी नहीं कि मैंने आपको पैसे माफ़ कर दिए। आपके पैसे बनते ही नहीं है मुझसे लेने, फिर माफ़ की क्या कर पैसे दी? निकालो, नहीं है। ऐसी बात है तो फिर निकालो। लो जी, मुझसे आपने पैसे लेने, ये क्या हाँ जी, बात है? मैंने आपसे पैसे लेने हैं, जो बर्गर आपने खाया है उसके पैसे दें, या तो फिर जो बर्तन पड़े हुए ना वो दुकान पे, और ये या तो सिर्फ बर्तन दो। चलो बर्तन धो दूंगी, वो तो कोई नहीं मसला, लेकिन आप सब बताएं ना, मतलब मुझसे भी पैसे लेना अब बनता है मुनीर भाई का? नहीं, ऐसे ही वो मुझे तंग कर रहा है। इस तरह है ना, तो कोई बंदा गया था ना किसी होटल पे, उसने चीज़ें खा ली थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि पैसे के बदले आप हमारे बर्तन धो दें, तो आप हमारे बर्तन धो दें। नहीं, मैं कह रही हूँ आपके
मुझसे पैसे लेने बनते ही नहीं है। पैसे लेने नहीं बनते लेकिन बर्तन धो देते। चला फिर मैं आप दी प्लेट धो दे सा। आप दी नहीं उत्थे जेड़े सारे बर्तन पैने सारे बर्तन धोने पैने। सारे मैं क्यों धोवा, मैं सारे विच तां नहीं खाता। बड़ा सारा सी छोटा बर्गर नहीं सी, बड़ा बर्गर खाता। बड़ा बर्गर के बदले सारे बर्तन धोने पैने। नहीं वो उसमें मैंने नहीं खाया, जिसमें मैंने खाया है ये मैं आपको धो के दे दूंगी। और दूसरा आपके लिए एक कमेंट भी आया हुआ था। क्या कमेंट है? एक सिस्टर कह रही थी कि मुनीर भाई की आंखों का कोई मसला है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो ना असल में ये बात है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जब पसीना उतरता है ना तो आंखों में चला जाता है, तो आंखें गर्मी में बेचारी सही तरह से खुलती ही नहीं है। हाँ जी, बेचारियों की मत मारी जाती है ना, जिस तरह हमारी मत मारी जाती है गर्मी में। हाँ जी, तो शुक्र है अभी सूरज गरूब हुआ है ना तो मौसम कुछ अच्छा लग रहा है, ठंडा ठीक है। ठंडा। मेरी आंखें इतनी ज़्यादा खुली हुई हैं मेरी आंखें, तो इनको क्या मसला हो सकता है? हाँ जी, पहले था थोड़ा ना मतलब वो एलर्जी की वजह से ऐसे खारिश होती थी आंखों में, लेकिन अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, मतलब वो कोई मसला नहीं है। हाँ जी, आंखों का कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चले कोई बात नहीं, उनको लगा तो उन्होंने पूछ लिया, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, चल हुन फिर मैं प्लेट धो के देवां और दे। नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं धो दूँगा। चलो सही है, चलो चलो बाय बाय। बाय। अभी ना मुनीर भाई जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेट आएंगे और अब अंधेरा होना भी शुरू हो गया है। चावल हमारे पड़े हुए हैं, खाना तो हमने बनाना नहीं है, बाकी चारपाइयाँ डाल के पंखा भी चला दिया है। अभी मैंने कमरे की लाइट जला दी है और माशाल्लाह देखें चादरें जो हमने धोई थी अभी बिल्कुल साफ़ साफ़ अच्छी लग रही हैं। और अम्मी जी ने आज तकिए और सिराने और तरह से रखे, मैं थोड़ा सा और तरह से रखती हूँ। और मशीन आ गई है ना अब मेरे पास, तो मैंने ये आज नहीं, मैंने कल सिलाई किया था ये आयरा फ़ातिमा के लिए एक प्यारा सा छोटा सा सूट, सिंपल सा मैंने सिलाई किया है। अम्मी जी कहती हैं इस तरह ना शर्ट सिलाई किया करो क्योंकि ये फिर बच्चों को पहनानी भी आसानी होती है और उतारना भी आसान होता है। और ये इसकी छोटी सी निक्कर है साथ में, तो अभी इसके ना टिच बटन लगाएंगे इस तरह, फिर उन्हें हम देंगे। ये कपड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास तो मैंने कहा मैं उसका सिलाई कर देती हूँ। छोटे बच्चों का ये होता है ना कि थोड़ा सा भी कपड़ा हो तो सूट बन जाता है। वैसे मशीन इतनी ठीक भी नहीं है, बस थोड़े बहुत ही कपड़े सिलाई हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा मोटे कपड़े पे ये नहीं चलती और ना ही कोई इस तरह का बड़ा हो सकता है सिलाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने थोड़े बहुत करने होते हैं तो मैं कर लिया करूँगी। और आज मैंने एक पंखा भी बनाया इस पे गर्मियों के लिए, वो भी अभी आप सबको मैं दिखाती हूँ। वो इधर पड़ा हुआ है, ये मैंने खुद ही काटा है और ख़ुद ही फिर सिलाई किया है। पहले हमारा एक था पंखा, ऐसे हाथ से बंदा हवा ले लेता है रात को, ख़ास तौर पे जब लाइट चली जाती है। दिन को तो चलो बंदा दरख्तों में बैठ जाता है, रात को जब लाइट जाती है ना तो बंदा हवा ले लेता है, इससे मच्छर भी होता है और गर्मी भी लगती है। और ये पुराने कपड़े थे, इनको मैंने जोड़ के झालर बनाई, ये इसके ऊपर लगाया। ये बोरी थी, ये इधर से नज़र आ रही ना, इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं था, बस इधर वाली साइड पर लगा है और दूसरी तरफ नहीं लगा, तो ये इस तरह बन गया। ये पहले हमारा एक था, अब मैंने दूसरा बना लिया है, दो और बनाएंगे इस तरह के।